वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मेटर्स की, जिसमें आज हम माइंड के हवाले से ही बात करने वाले हैं। हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक, ओवर टू यू गाइस। थैंक यू इमरान और नर्मला जी। वकार साहब, आज का जो टॉपिक है वो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक ये है कि क्या हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। ये अमूमन कहा जाता है, अमूमन, और ये फिक्शन में बहुत ज्यादा है। लूसी एक फिल्म आई थी, जी जी जी, देखे ना, वो जब 100% अपना इस्तेमाल करती है तो क्या कुछ अच्छा, इस तरह लिमिटलेस एक फिल्म है, उसमें भी ऐसा ही है। बहुत सारी मूवीज हैं, नॉवेल्स के आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर एक मिथ है, और ये मिथ कब से डेवलप हुई, ये विलियम जेम्स हमारे साइकोलॉजी के बहुत बड़े, एक्चुअली उन्होंने कुछ और कहा था और उससे लोगों ने कुछ और उससे नतीजा अखज़ किया, और उसके बाद ये करते करते ये मिथ इस हद तक फैल गई कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके और यानी किताबों में और हर जगह पे इस मिथ के बारे में बताया जाता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 10% सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इतनी स्ट्रांग है, उसकी वजह यह है कि इसके पीछे फिक्शन है। फिक्शन किसी भी चीज के पीछे होगा तो मतलब आप ये देखिए ना कि मुझे कोई यहाँ पे साइंटिस्ट आके कोई चीज अपनी लैब में जाके समझाए, वो मुझे इतनी मजे की तो नहीं लगी जितनी लूसी मूवी लगती है, लिमिटलेस लगती है। फिक्शन इतना स्ट्रांग है कि, और फिक्शन की जरूरत थी इस तरह की मजे की चीज। क्योंकि देखिए ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि 10% ब्रेन इस्तेमाल करता है, मेरे ज़हन में इस बात आ गई है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टोरीज जो है, नंबर ऑफ मूवीज, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, नंबर ऑफ आइडियाज मैं कर सकता हूँ ना कि मतलब 10% से इतने % हुआ तो ये हो गया, ये उसने अपनी फुल जो कैपेसिटी में गया ब्रेन तो उसने फिर ये कर दिया, फिर उसने वो कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारा फिक्शन और मूवीज जो है इस तरह डेवलप हुई। एक बुक आई थी माइंड मिथ्स के नाम से, माइंड मिथ्स के नाम से, एक्सप्लोरिंग पॉपुलर असम्पशंस अबाउट द माइंड एंड ब्रेन। उसमें था कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट द ह्यूमन ब्रेन कैन अकॉम्प्लिश। साइंटिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स टेल अस we use only about 10% of our brain power. आप इमेजिन कीजिए कि इस यानी विलियम जेम्स से जो बात स्टार्ट हुई थी कि हम अपना फुल पोटेंशियल में नहीं होते, यानी अपना फुल आप यूटिलाइज नहीं करते, या आप जिसको कहते हैं मैस्लोज थ्योरी में हम यानी उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे नहीं पहुंचते, जहां पर अपना फुल एक्सरसाइज करें जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं। वो बात बेसिकली बिल्कुल कुछ और थी। और उसके बाद इस बुक में जब उन्होंने 10% ही कह दिया तो फिर 10% से फिर बात आगे करते करते आज ये मिथ जो है हर जगह पे। आपको मालूम है कि 2% जो है हमारा टोटल वेट है ब्रेन का, एक बॉडी रेशियो के साथ 2% है, लेकिन वो 2% जो है वो आपका 20% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन रेस्टिंग पोजीशन। तो सोचे जब वो चलता होगा, हमारा दिमाग जब चल रहा होगा तो कितनी एनर्जी। और फिर जब आप कह रहे हैं कि दिमाग चल रहा होगा तो योर ब्रेन एक्चुअली नेवर शट्स ऑफ, कभी बंद तो नहीं होती, सोते हुए भी होते हैं तो टोटल उसकी एक्टिविटीज जारी रहती हैं। मेरा तो सोते हुए आई थिंक बंद हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली डेफिनेटली वर्कआउट कर रहा तो उस तरह वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है, इवन रेस्टिंग में पोजीशन से मुराद ये है कि जब आप कोई बहुत ज्यादा लर्निंग एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, आप रिलैक्स कर रहे होते हैं। मतलब इसमें हमने जितने तजुर्बात चूहों पे अमूमन किए जाते हैं, तो जितने ज्यादा तजुर्बात देखे गए हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जो लर्निंग है, जो लर्निंग की जो सलाहियत है, ये वो वाहिद जो चीज है कि जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है आपकी जरूरी होती है, सबसे ज्यादा। अच्छा वकार साहब, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो हम ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, जिससे आपने कहा कि लर्निंग, तो इससे हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या इसके अलावा कोई और एक्सरसाइजेज हैं? हमारा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होने से मुराद ये है कि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है। हमारा दिमाग हर वक्त इन एनी गिवन मोमेंट वो इस्तेमाल हो रहा है, और वो अपनी 100% इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि लोकलाइजेशन होती है, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। मेमोरीज होती हैं, ये ट्रांजिएंट को कहते हैं, ट्रांजिएंट एक खास स्टाइल से ब्रेन काम करता है, अदरवाइज उस तरह करे तो हम शायद उसकी एनर्जी कभी भी पूरी ना कर पाए। मेमोरी काफी काम हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे जो पावर सेविंग है ना इसका फंक्शन, ये बहुत एफिशिएंट है। एवोल्यूशन के अंदर इसने सीखा है कि मैंने एफिशिएंटली एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, सो दैट कि आप देखते हैं कि पूरा ब्रेन आपको कोई लेटअप नजर नहीं आता जब आप एमआरआई या कोई मुख्तलिफ स्कैन्स करते हैं, बल्कि डिफरेंट पार्ट्स में हर टाइम एक्टिविटी होती है, ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जगहों पे हो रही है, वो बेसिकली उसका एफिशिएंट यूज है कि वो एनर्जी को पावर सेविंग के हिसाब से इस तरह करता है कि अदरवाइज तो शायद हम उसकी एनर्जी कभी भी पूरी ना कर सकें। अभी भी तो 2% जो है वो हमारा 20% एनर्जी कंज्यूम कर जाता है। सो अगर वो अगर 100% ही
तो हम तो फिर जो खाएं वो तो दिमाग में चला जाए। वैसे भी ब्रेन वर्क से ग्लूकोज की वजह से ना। जी ग्लूकोज उसकी एनर्जी है बेसिकली, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो बात यह है कि ये जो मिथ है, हम तो इस मिथ के बारे में बात करेंगे, 10% जो इस्तेमाल हम कहते हैं कि ब्रेन हम 10%, ये बात गलत है। ब्रेन हर वक्त अपने आप को ऑफकोर्स 100, अब इसमें फर्क आ जाता है लर्निंग में। अच्छा वकार साहब, जो लोग पागल हो जाते हैं, लोग उनको लेबल कर देते हैं पागल, और कुछ लोग एक्चुअली पागल हो जाते हैं, मतलब उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा होता एक नॉर्मल इंसान की तरह, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों ऐसा होता है? पागल की जो लफ्ज है एक लिटरेचर की टर्म तो हो सकती है, हमारे यहाँ ऐसी कोई टर्म साइकोलॉजी में तो नहीं है। इंसेनिटी किसी जमाने में थी, वो भी खत्म कर दी गई। तो ये साइकोलॉजिस्ट मानते ही नहीं है कि इंसेन लोग होते हैं? नहीं यकीनन वो आप देखिए ना, एक माशरती रवैये से देखना, माशरती अंदाज से देखना और एक साइंस के अंदाज से देखने में फर्क आ जाता है। साइंस ये है कि साइंस उसको इस तरह देखेगी कि अच्छा आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, आपके अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन होती है, आपके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, तो आप उसको ये जो साइंटिस्ट देखेगा कि आपकी कौन कौन सी सलाहियतों को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, उन सलाहियतों की प्रॉब्लम की वजह से अगर वो 5, 6 या 7 डिसऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, और वो उसके अंदर आपके रवैये के अंदर एक पर्सनालिटी के अंदर चेंज आ गया, जिसको मुआशरा जो है उसको पागल की नजर से देख रहा है, जबकि मेरे लिए वो कुछ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनको हम लेबल एज हम उनको ये कहना शुरू कर देते हैं पागल हो गए। वो डिसऑर्डर्स में ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक भी, और इनऑर्गेनिक यानी साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। तो साइंस से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल और तरह की चीज होगी, जब आप माशरे की तरफ से देखेंगे तो फिर आप साइंस इज ऑलवेज वेरी रैशनल और बड़ा लॉजिकल है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब, थैंक यू।